यह कहानी एक छोटे से गांव किरतपुर की है जो बिहार में है। गांव में एक गरीब मगर सम्मानित परिवार रहता था। इस परिवार में 3 सदस्य थे। एक विधवा माँ जिसका नाम था लता, उसका बेटा रवि और उसकी नव विवाहित पत्नी संगीता। रवि की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरा गांव उनकी खुशी में शरीक हुआ। रवि का अपनी मां के साथ बेहद गहरा रिश्ता था। उसने अपने पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया था और उसकी मां ने कड़ी मेहनत करके उसे बड़ा किया था। मां बेटा का रिश्ता केवल खून का नहीं बल्कि बलिदान और प्यार से भरा हुआ है। शादी के बाद कुछ दिन सब कुछ अच्छा चला। संगीता भी नई दुल्हन के रूप में घर की रौनक बढ़ा रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। संगीता को घर की पुरानी व्यवस्था से शिकायत होने लगी। उसे लगने लगा कि इस घर में उसकी जगह ठीक से नहीं बन पा रही है। रात का समय था। रवि और संगीता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अचानक संगीता ने रवि से कहा, रवि, मुझे लगता है कि मां का हमारे कमरे के पास वाला कमरा हमारी नींद खराब कर रहा है। मां के उठने बैठने की आवाज से मेरी नींद टूट जाती है। रवि ने आश्चर्य से उसकी बात सुनी। उसने जवाब दिया, लेकिन संगीता, मां तो हमेशा से इस कमरे में रहती है। उनके लिए इस घर का हर कोना घर जैसा है। संगीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं यह नहीं कह रही कि मां को घर से बाहर कर दो, लेकिन क्या हम उन्हें स्टोर रूम में शिफ्ट नहीं कर सकते? वह जगह आरामदायक है और हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। रवि ने कुछ देर सोचा। उसने कभी अपनी मां को कोई तकलीफ नहीं दी थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह व्यवस्था सबके लिए बेहतर होगा। अगले दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, संगीता को आपके कमरे के पास नींद में दिक्कत होती है। क्या आप स्टोर रूम में शिफ्ट हो सकती हैं? लता यह सुनकर सन्न रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उसे ऐसा कुछ कहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा, बेटा, अगर तुम्हारी और संगीता की खुशी इसमें है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लता ने अपने पुराने कमरे को छोड़ दिया और स्टोर रूम में शिफ्ट हो गई। वह कमरा छोटा था, खिड़की भी ठीक से नहीं खुलती थी और वह पुरानी चीजों की गंध आती थी, लेकिन लता ने इसे भी अपना लिया। रवि का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब अपनी मां से कम बात करता था। उसकी सारी दुनिया बस संगीता के इर्द गिर्द घूमने लगी। लता अपने ही घर में अजनबी महसूस करने लगी। वह अकेली बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करती। उसे वो दिन याद आते जब रवि स्कूल से आकर सीधा उसके पास बैठता था और कहता था, मां, आज स्कूल में यह हुआ। लेकिन अब वह रवि को केवल संगीता के साथ हंसते बोलते देखता था। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि रवि ने अपनी मां को स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। गांव के लोग इसे सुनकर दंग रह गए। कुछ ने रवि को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। स्टोर रूम की छत टपकने लगी। लता ने भीगते हुए पूरी रात बिता दी। अगली सुबह वह तेज बुखार से बीमार हो गई। रवि ने डॉक्टर बुलाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। डॉक्टर ने कहा, लता जी को
आराम की सख्त जरूरत है। आप इन्हें अच्छे कमरे में रखें, नहीं तो इनकी हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन संगीता ने तुरंत कहा, डॉक्टर साहब, इनका स्टोर रूम ही ठीक है, हम इनके लिए वहां व्यवस्था कर देंगे। रवि ने भी संगीता की बात मान ली। लता ने यह सब चुपचाप सहा। उसने अपने बेटे के सुख के लिए अपनी हर खुशी त्याग दी, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट चुका था। एक दिन रवि के एक पुराने दोस्त ने उसे यह बात समझाई, रवि, तुमने अपनी मां के साथ जो किया वह गलत है। तुम भूल गए कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है। अगर तुम्हारी मां ना होती तो आज तुम इस स्थिति में नहीं होते। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपनी मां के पास गया। उसने लता के पैर पकड़कर कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने स्वार्थ में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब से तुम्हारा वही कमरा तुम्हारा होगा। लता ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बस तुम हमेशा खुश रहो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी परिस्थिति में हमें उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए।